हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ई नॉलेज क्लासेस में। आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट्स। तो इसके पहले लेक्चर्स में हमने कवर ऑलरेडी कर चुके हैं प्रॉब्लम्स। स्क्वायर रूट कैसे निकाले विद इन 5 सेकेंड, क्यूब रूट कैसे निकाले विद इन 5 सेकेंड किसी भी नंबर का। अब हम आ जाते हैं उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स पे। तो आज जो हम प्रॉब्लम करेंगे वो एसएससी की जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, बैंक्स की जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसमें तो खैर पहले बहुत आता था, पर फिर भी जो आपको यहाँ पे ऐसे टाइप के जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसका मल्टीप्लिकेशंस कैसे किया जाए, उनसे रिलेटेड डिविजन्स कैसे किया जाए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के, वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। और ये इस टाइप के प्रॉब्लम जो आज हम लेने वाले हैं ये बहुत छोटे छोटे टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। ये सिंप्लीफिकेशन में यूजुअली आते हैं 1-1 मार्क के लिए। ये दिखते हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं, पर जब इनको सॉल्व करें तो ये, अगर आपको कन्वेंशनल मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको कम से कम 20 से 25 सेकेंड इसको सॉल्व करने में लग जाएंगे। जो कि आज हम एक सिंपल फार्मूला, सिर्फ एक सिंपल फार्मूला लेके ही सारे के सारे प्रॉब्लम, बड़े से बड़े प्रॉब्लम भी आज हम देखेंगे और उनको हम विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट का ये लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ एक फार्मूला ही यूज़ करेंगे और वो फार्मूला है 1 स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। अब यही वैल्यू, अगर a प्लस बी वाली ये वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसको अगर आप यहाँ ले आए और इस वैल्यू को आप यहाँ ले आए तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1 स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल अपॉन ए माइनस बी। ध्यान रखने वाली बात यहाँ ये है कि डिनोमिनेटर हमेशा a माइनस बी है। ध्यान ये भी रखना कि स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी नहीं है, सिंपल a माइनस बी है। मतलब अगर यहाँ पे आपकी टर्म √3 माइनस √4 है तो यहाँ पे आप 3-4 करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हुए बाकी सारे आज प्रॉब्लम देखेंगे। आज के जो बेसिक हम 2 प्रॉब्लम स्टार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको आप यूजुअली फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम सही है तो इस प्रॉब्लम को रैशनलाइजेशन, ये मेथड से आप हर बार कन्वेंशनल मेथड है इसकी सॉल्व करने की, इससे रैशनलाइजेशन से ही सॉल्व करते हैं। पर उसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, पहले बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है, ये एसएससी की एग्ज़ाम में तो प्रिलिमिनरी में तो मैंने कम से कम 8 बार देख लिया। आज जब मैं पेपर इसके चेक कर रहा था, इसमें कम से कम 8 बार आया है ये प्रॉब्लम, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। तो बैंक क्लरिकल की एग्ज़ाम में, ग्रामीण बैंक में भी 1-2 बार मुझे दिखा है ये, और बहुत सारी डिफरेंट एग्जाम में भी दिखा है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस आप बहुत सारे स्टूडेंट इसको रैशनलाइजेशन से सॉल्व करते हैं, उसमें भी वो मल्टीप्लाई करते हैं, उनको टाइम लग जाता है। तो ये तो एक बेसिक, मतलब एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है जहाँ हम ये अप्लाई कर रहे हैं। अब जब इसी ट्रिक को हम बड़े बड़े क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तब आपको इस ट्रिक का इंपॉर्टेंस पता लगेगा। यहाँ तो आपको लग रहा होगा कि ये रैशनलाइजेशन से आप फास्ट कर लेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। इस ट्रिक से आप उसको और भी फास्ट कर पाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं रैशनलाइजेशन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम क्या हो जाती है। कुछ लोग तो आप पहले से ही रैशनलाइजेशन में कंफ्यूज रहते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ, अब जैसे इसको रैशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई कहाँ करें, कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें, या इसको √5 + 3 अपॉन √5 + 3 से मल्टीप्लाई करें। तो रैशनलाइजेशन में जिसके कंसेप्ट क्लियर है उसको बहुत इजीली बन जाता है, जिसके नहीं है उसको बिल्कुल नहीं बनता, और ऐसे प्रॉब्लम तो वो सॉल्व करने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा। दूसरी बैंकिंग की एग्ज़ाम में यहाँ वो ट्रिक क्या करते हैं, इसी का अगर उसको लेवल बढ़ा देना है तो वो यहाँ कर देगा 5 की जगह x लिख देगा, 3 की जगह आपको x+1 लिख सकता है, x-1 लिख सकता है, या y डाल सकता है, और फिर उसके बाद में आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा। तो अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है
तो अल्टीमेटली आप वहाँ रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट लगा के स्क्वायर वाली टर्म्स आ जाएंगी, वहाँ उतना सब लंबा कैलकुलेशंस करेंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट है वो। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को मैं यहाँ कैसे सॉल्व करूँगा वो देख लेते हैं फटाफट। तो जैसे मेरा फॉर्मूला है 1/√ऑफ किसी एक फार्मूले को मैं यहाँ पे पकड़ के चलता हूँ। अब मैं फर्स्ट ही फार्मूले को पकड़ के चलता हूँ, 1/√ऑफ a माइनस √ऑफ b, इसकी वैल्यू होती है √ऑफ a प्लस √ऑफ b होल अपॉन a माइनस b। अब यहाँ मैं जानता हूँ कि मेरा बेस जो है वो इस फॉर्मूले से सेम आ रहा है, तो मेरे को ऊपर वाली टर्म से कोई लेना देना नहीं, मैं ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ रहने देता हूँ। तो ऊपर वाली टर्म है √5 प्लस √3, ठीक है। और ये जो इतनी वैल्यू है ये इंटू 1 लिख सकते हैं इसको हम, इतने टर्म को। और ये जो इतनी बची हुई वैल्यू है यहाँ पे ये वाली जो ये जो बची हुई वैल्यू है ये इस फॉर्मूले में आ जाएंगी, √ऑफ a माइनस √ऑफ b। तो उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इस फॉर्म में, तो वो मेरा आंसर क्या आ जाएगा √ऑफ a प्लस √ऑफ b। तो ये जो न्यूमरेटर है ये बन जाएगा √ऑफ 5 प्लस √ऑफ 3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी। अब a माइनस बी यानी √5 माइनस √3 मत लिखिएगा, a माइनस बी यानी रूट के अंदर की जो a वैल्यू है वो माइनस b, तो यहाँ रूट के अंदर वैल्यू क्या है 5 माइनस 3, ठीक है। 5 माइनस 3 ये वैल्यू नीचे आ जाएंगी 2, मतलब मेरा डिनोमिनेटर जो आ चुका है वो आ चुका है 2। और ऊपर ये देखिए ये टर्म जो है √5 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √3 दोनों सेम है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो होल स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होता है a स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर यानी 5 प्लस 2ab, 2a यानी √5 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस b स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 मत लिख दीजिएगा यहाँ पे, √3 है वो, तो उसका स्क्वायर होगा 3, होल डिवाइडेड बाय बेस जो आपका था 2 एज इट इज़ आप लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में 5 और 3 आपका हो जाएगा 8 प्लस 2 जैसे कि तैसे, √5 इंटू √3 आपका हो जाएगा √15 होल डिवाइडेड बाय 2। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे, फाइनल आंसर जो आपका यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड करने के बाद में 4 प्लस √15। तो ये जो आपने इतना बड़ा कैलकुलेशन अभी किया √5 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3, इसका जो फाइनल आंसर आता है वो होता है 4 प्लस √15। इसी प्रॉब्लम को अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं तो देख लेते हैं इस फॉर्मेट में भी लिख के। अगर मेरा क्वेश्चन हो √5 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मैं जानता हूँ कि इतनी वैल्यू जो है ये ऊपर जाएगी। होता क्या है बेसिकली, इसको भी ये फॉर्मूले को पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्जन देखिए क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि 1/√ऑफ a माइनस √ऑफ b, इसका कन्वर्जन क्या हो जाता है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये वैल्यू जो होती है डिनोमिनेटर मेरे न्यूमरेटर में चली जाती है और साइन चेंज हो जाता है। और जो मेरा डिनोमिनेटर है वो बैलेंसिंग के लिए इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे भी वही अप्लाई करूँगा, ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये ऊपर जाके माइनस वैल्यू बन जाएगी, और उसको बैलेंस करने के लिए नीचे इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो इस वैल्यू से तो मेरे को लेना ही देना नहीं, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। √5 माइनस √3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसका जो कन्वर्जन होगा वो क्या होगा, ये सेम रहेंगी चीज़, ऊपर चले जाएंगी और साइन चेंज हो जाएगा। तो √5 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 आपका 2 होता है, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप लिख लेंगे √5 माइनस √3 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 यानी 2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो a स्क्वायर यानी 5, √5 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ, a की वैल्यू जो है हमारी, ये a की वैल्यू जो है वो √5 है, ये ध्यान रखिएगा। तो a स्क्वायर यानी √5 स्क्वायर यानी 5 रह जाएगा, माइनस, चूँकि यहाँ माइनस है, माइनस 2ab। अब यहाँ a तो √5 है, तो यहाँ 5 मत लिखिएगा, 2a मतलब √5 इंटू √3
प्लस बी स्क्वायर है ना √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 होल डिवाइडेड बाय 2 जो एज इट इज था। ठीक है, अब 5 + 3 8 यहाँ पे आपका फिर आ गया 8 - 2 √15 बाय 2। तो ये आपका यहाँ जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 4 - 2 सॉरी 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 - √15। तो इसी तरीके से यहाँ इनकी वैल्यू आप कुछ भी हो, अब यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए इतने स्टेप बाय स्टेप आ गया। आप जब इसको ऐसे प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको दिमाग में ये कैलकुलेशंस हो जाएगी। देखिए कैसे, √5 + √3 इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप ये जानते हैं कि ये डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू है ये जैसे ही ऊपर जाती है तो ये पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएंगी, अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब साइन चेंज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे ये जो वैल्यू है नीचे डिनोमिनेटर वाली इसको ऊपर लिख देंगे और साइन चेंज कर देंगे। अगर ऊपर ये सेम वैल्यू ही इससे मल्टीप्लाई होते रही तो वो स्क्वायर हो जाएंगी एक दूसरे का, और फिर आप स्क्वायर मन के मन में सॉल्व कर सकते हैं। और नीचे जो है ये डिवाइड बाय 2 देना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आप सीधा इस स्टेप से इस स्टेप पे जंप कर जाएंगे अपने ही माइंड के माइंड में, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में आपको फाइनली 5 + 3 8 8 + 2 √15 आप यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे डिवाइड बाय 2 और 4 + √15। मतलब इतने पूरे कैलकुलेशन को करने के लिए आपको शायद पेन उठाने की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब ये तो हो गए थे बिल्कुल बेसिक से प्रॉब्लम जो रैशनलाइज पे आ जाते हैं। अब इससे रिलेटेड बड़े प्रॉब्लम कैसे होते हैं, इससे रिलेटेड जो ज़्यादा मार्क के लिए आते हैं तो वो वाले प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आज मैंने लिया था बस, पहले इसी छोटे छोटे प्रॉब्लम से ही सॉल्व करते हैं, फिर हम अपने अगले लेक्चर्स में इस पे बेस्ड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है उससे देख लेंगे। ये थोड़ा बड़ा सा प्रॉब्लम है, लेंदी सा दिखता है। 1/√6 - (5) - 1/√5 -(4) प्लस 1/(4) -(3) -(3) -(2) प्लस 1/√2 -1 या √1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार के प्रॉब्लम में मैं इसलिए कह रहा था कि आपको ट्रिक आना ज़रूरी है। अब करिए इसको रैशनलाइज। आप रैशनलाइज तो हो नहीं सकता, एक एक टर्म को रैशनलाइज कर करके सिंप्लीफाई कर करके ऐसे वाले प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। और अगर अपन सिर्फ सिंपल ट्रिक फॉलो करेंगे तो उससे ये देखेंगे अपन कि कैसे 5 सेकंड में, ये दिखते कितना लंबा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, बहुत से लोग इसको छोड़ देंगे। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिस तरीके से आजकल लेवल बढ़ रहा है तो वो इनमें ट्रिक करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रॉब्लम में मैंने लिख रखा है √6 - √5 -1/√5 -√4, तो वो क्या कर देगा आपको कि यहाँ जो वैल्यू दे देगा वो यहाँ दे देगा x और यहाँ दे देगा x'। ठीक है, और फिर फॉर x = x' -1 सॉल्व ऐसा कह देगा। मतलब बात वही हो रही है, यहाँ x की वैल्यू अगर 6 है, x' की वैल्यू हो जाएंगी x - 1, तो 6 - 1 या 5। उसके बाद यहाँ आपका x' आ जाएगा, x' से एक और डिक्रीमेंट हो जाएगा तो वो 5 - 1 यानी यहाँ पे 4 हो जाएंगी नेक्स्ट उसकी वैल्यू। इस तरीके भी मैंने प्रॉब्लम SSC में देखे थे, वो मेंस का क्वेश्चन था, बड़ा ट्रिक कर दिया था उसमें। उसने वैल्यू दे रखी थी कि θ' = θ - 1 सॉल्व फॉर θ = 6 या θ = 8। तो वो वहाँ पे आपको θ = 8 और हर इसमें एक एक डिक्रीमेंट हो गया, मतलब आ जाके वो प्रॉब्लम यही बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको इसके लिए ट्रिक मेरी पता है तभी आप इसको फटाफट बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिए अब इसमें मैं एक्सप्लेन इसको ज़्यादा नहीं करते हुए सीधे सीधे हम इसको देखेंगे कि सॉल्व कैसे करें। मैंने आपको बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर है इसमें 1 2 3 4 5 टर्म है, पाँचों को अपन एक एक स्टेप में सॉल्व कर देंगे और उसके बाद में आंसर लिखेंगे सीधा। जो डिनोमिनेटर है
हमको सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है, न्यूमरेटर में क्या है हमको उससे क्यों कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो 1/√, वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी या स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है तो कोई पंगे वाली बात ही नहीं है। ए होता तो आप उस टर्म को सिर्फ ए से मल्टीप्लाई करते, एक्स होता तो एक्स से मल्टीप्लाई करते, कोई नंबर होता तो उससे मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाले नंबर है ये जैसे ही ऊपर जाएंगे तो इनके बीच का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसको बैलेंस करने के लिए आपको इन नंबर के, मतलब ये टर्म को आप ऊपर लेके जा रहे हैं, अब नीचे भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं, बैलेंस भी तो होना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो नंबर है उनकी सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो हम सेम चीज़ करेंगे। √6 माइनस √5 अभी डिनोमिनेटर में है, इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूँ। तो न्यूमरेटर में जब मैं ले जाऊँगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √6 प्लस √5 बन गया। और इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 माइनस 5, डिफरेंस ही आता है नीचे हमेशा, a माइनस बी ही होता है। तो ये 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो ये इतनी प्रॉब्लम सॉल्व। माइनस ये वैल्यू को ऊपर ले जाता हूँ, साइन चेंज हो जाएगा, √5 प्लस √4 हो जाएगा ये, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका, और यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएंगी 5 माइनस 4, ठीक है। इसको और आगे ले जा लेता हूँ मैं, ये वाली टर्म को ऊपर ला लूँगा, √4 प्लस √3 होल अपॉन, ये वैल्यू जो होंगी इसकी, ये मेरी 4 माइनस 3 आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाऊँगा, साइन चेंज हो जाएगा, √3 प्लस √2 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 प्लस ये ऊपर ले जाऊँगा, वैल्यू चेंज हो जाएंगी, √2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। ये मेरा आंसर आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबका जो डिनोमिनेटर है 6 माइनस 5, 5 माइनस 4, 4 माइनस 3, 3 माइनस 2, 2 माइनस 1, ये 1 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर की कोई वैल्यू रह गई क्या, हमको एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ी क्या, नहीं। तो डिनोमिनेटर को हम यहाँ से इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर रहा नहीं रहा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब न्यूमरेटर का देख लेते हैं हम कि क्या हो क्या रहा है। ये √6 प्लस √5, ठीक है। उसके बाद ये माइनस साइन, तो ये माइनस इतने पूरे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेगा। ये ब्रैकेट दे दीजिएगा जहाँ जहाँ माइनस आएगा, सॉरी ये यहाँ माइनस था, ठीक है। तो जहाँ जहाँ माइनस आ रहा है ब्रैकेट दे दीजिए, नहीं तो कभी कभी क्या होता है आप √5 को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को करना भूल जाते हैं। तो माइनस के टर्म में ब्रैकेट ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है। अब ये माइनस है तो इसको मैं दोनों टर्म को माइनस कर देता हूँ, माइनस √5 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और ये माइनस √4, ये प्लस है तो जैसे कि तैसे रह जाएगा, तो प्लस √4 प्लस √3, ठीक है। ये माइनस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस √3 माइनस √2 प्लस ये वैल्यू आ जाएंगी आपकी √2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद में आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यूज़ कट रही है, माइनस √5 प्लस √5 से कट रहा है, ठीक है। माइनस √4 प्लस √4, माइनस √3 प्लस √3 से कट रहा है, माइनस √2 प्लस √2 से कट रहा है। तो एंड में आपके पास वैल्यू बच क्या रही है, √6 और यहाँ पे 1। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √6 प्लस 1, ठीक है। तो इसी प्रकार से कितना बड़ा ये प्रॉब्लम था और इसको हमने कितने जल्दी सिर्फ सिंगल स्टेप में हमने उसको कन्वर्ट किया। नीचे अगर जो भी चीज़ रहती है उसको ऊपर ले गए, उसका साइन चेंज कर लिए, बैलेंस करने के लिए नीचे सब्सट्रैक्शन करा, और उसके बाद हम देखते गए कि खुद ही कैंसिल होते गए। वो प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम दिखते बड़े बड़े हैं पर बनाए इसी तरीके से जाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो, और उनके आंसर बिल्कुल ऐसे छोटे टाइप के हो। तो इसका आंसर जैसे √6 प्लस √1 दे सकता है, 1 दे सकता है, 1 की तो √1 लिखे चाहे 1 लिखे एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आंसर जो है बहुत ही छोटा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इसी तरीके के और प्रॉब्लम मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको ये फंडा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जितने भी मैं वीडियो जब भी डाल देता हूँ तो वो आपको तुरंत पता लग जाएंगे, ठीक है। तो
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और चैनल को फॉलो करिए। ठीक है, थैंक यू।